सब गोपियां भगवान के आने पर बधाई गा रही, खूब नृत्य कर रही, खूब आनंद लुट रहा वृंदावन में। वृंदावन का आनंद का क्या कहना, आहा हा। जहां साक्षात आनंद कंद विराजे हो वहां आनंद भला क्यों ना हो। भगवान का नाम है परमानंद, सच्चिदानंद, तो पर भला वहां आनंद क्यों ना हो। देखो एक होता है सुख, सुख किसे कहते, दुख की निवृत्ति को सुख कहते, लेकिन सुख का जो बाप है उसका नाम है आनंद, जिसमें खूब हम लोग कहते हैं ना बड़ा आनंद आ गया, बड़ा सुख हो गया, ये अलग है, लेकिन बड़ा आनंद आ गया ये बात अलग है। बोले बड़ा आनंद कब आता है, बोले जब परमानंद की चरण में शरण में जो भक्त बैठता है उसकी जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाता है। क्योंकि भगवान का नाम आनंद कंद है, भगवान आनंद कंद है, भगवान परमानंद है, तो आनंद भला क्यों ना आवे। बहुत दिनों तक बधाई गाई गई, खूब आनंद भया, लोग खूब ठुमका लगाए, जिसने जो पाया वो लुटा दिया, मानो साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य कर रही हो। अच्छा भला ऐसा हो भी क्यों ना, सरकार जो पधारे हैं तो जगह जगह खूब आनंद छाया है वृंदावन में, श्री गोकुल में, पूरे ब्रज में खूब जगह जगह आनंद छाया। भोले बाबा ने सोचा हम भी दर्शन करावें, लेकिन भोले बाबा अकेले नहीं आए, अपने साथ में ले लिया काक भुसुंडी जी को, चलो भैया दर्शन हो आवे। आहा हा। अब बाबा आए, दरवाजे पर आवाज लगाई, अलाख निरंजन। सोई जसोदा मैया, अरे महाराज बड़े अच्छे पधारे, बड़े अच्छे पधारे, आपकी जय होवे, जय होवे, जय होवे। रुको महाराज कुछ देर में ही हम कुछ सामग्री लेकर आते हैं। मैया ना 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 रुक जाओ, हम दक्षिणा लेने वाले बाबा जी नहीं हैं। फिर महाराज, तो श्री भोले बाबा बोले मैया हम तो तेरे लाला के दर्शन करने को आए हैं। मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा, हे भगवान, गले में सांप, लंबी लंबी जटाएं, इतना विचित्र भेष, कहीं लाला देखेगा डर जाएगा। महाराज दक्षिणा चाहे डबल ले लो पर लाला को मुंह ना दिखाएंगे। भोले बाबा बोले दक्षिणा तो बिल्कुल ना है चाहिए, पर लाला को दर्शन तो करना है। देखो जब भी सरकार ने अवतार लिया, राम अवतार भया, तब भी भोले बाबा पहुंचे। अब ठाकुर जी आए, भला भोले बाबा क्यों न आए। भोले बाबा दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। नवरात्रि को व्रत चल रहा होगा, बड़े बड़े कंजूस हो। पीछे बारी तो ऐसे बैठे जैसे पंगत में बैठे हो, हैं लोचई खावे नहीं आए, तनक जोर से बोलो। हाँ, बाहर वाले तो ऐसे खड़े जैसे मैच चल रहा हो क्रिकेट, हैं जोर से बोलो। हाँ, अब लगो के छतारी में बैठे हैं, और नहीं तो अवेलो लगा तो हमें के क्रिकेट मैच चल रहा हो और हमें एम्पायर बने। तो भोले बाबा आए, जैसे ही बाबा आए तो भिक्षाम दे, जसोदा मैया बोली महाराज दक्षिणा डबल ले लो पर लाला को मुंह ना दिखाएंगे। भोले बाबा बोले हम तो दर्शन करके जाएंगे। यशोदा मैया बोली महाराज दर्शन तो नहीं होंगे। तो भोले बाबा बोले वाह देवी जी, साधु हट नहीं जानती है। जसोदा मैया बोली महाराज केवल साधु हट की धमकी ना दो, त्रिया हट उसे ज्यादा खतरनाक हो। बोले बाबा मन ही बोले, मन ही मन बोले बात तो सही कह रही माता जी आप, हम जाने पार्वती जी कितनी हटीली हैं। हाँ, और बात भी सही है। तो भोले बाबा बोले देखो मैया हम दर्शन करके तो जाएंगे। अच्छा महाराज ना करवाएं तो। बाबा बोले हम यहीं पे समाधि लगा लेंगे। अच्छा समाधि लगा के क्या होगा। तो भोले बाबा बोले सुनो मैया, आज नहीं तो कल आपका लाला बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो खेलने के लिए तो निकलेगा, इसी दरवाजे से निकलेगा, हम समाधि लगा के बैठेंगे तो दर्शन हो जाएंगे। यशोदा मैया बोली सुनो महाराज, ऐसा हमारे जहाँ एक दरवाजा नहीं है, 999 दरवाजे हैं।
आप जहां पे समाधि लगा लोगे हम जा दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, जा जिंदगी भर ना निकालेंगे। ले बाबा बोले हे भगवान, मन ही मन बोले सरकार जी वाली मैया तो बहुत डेंजर है। पहले वाली मैया ठीक थी, कौशल्या मैया के कम से कम ज्योतिषी बनने के बहाने आपके चरण मिल गए थे, हाथ मिल गए थे। जी वाली मैया तो बहुत डेंजर है, अब क्या करो जाए। आप ही कोई लीला करना, अब नहीं हमें दर्शन करना, हम यहीं बैठे, अब आप ही बुलाओगे तभी हम दर्शन करेंगे। आहा हा। तो भोले बाबा वहीं गोकुल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब ठाकुर जी ने लीला करी, क्या भगवान रो पड़े, और जहां रोए सोई जसोदा मैया ने हाथ में लिया। अरे लाला काहे गो चुप है जा, अरे लाला काहे गो चुप हो जा। और जहां मैया चुप करावे सोई भगवान वॉल्यूम बढ़ा देवे, सोई भगवान रोवे जोर जोर से, हे भगवान काहे गो। सोई मैया हाथ में ले, अरे लाला चुप है जा। ऐसे मैया ऊपर खिलावे झुलावे ताकि चुप है जाए, लेकिन ठाकुर जी तो नटवर नागर नंदा बड़े नाटकी है। सोई भगवान 1% वॉल्यूम और बढ़ा देवे। आओ ऐसे, अब बड़ी हैरानी है गई। अब जसोदा मैया हैरान, पूरे भवन में ले घूमे, लाला मान जा चुप है जा, काऊ की नजर न लगे। और जहां मैया इतनो कहवे वो हाथ फिर में भगवान फिर वॉल्यूम ठोक देवे। अब तो खूब परेशानी है गई, बहुत सी गोपियां आ गई, काहे को मैया ये लाला काहे को लोग बे रो काहे को रो। जसोदा मैया बोली हमें ना है पतो, हम तो लाला को बढ़िया अच्छो खासो बे सुलाव हो, तो भगवान न जाने काहे गो एकदम ते रोए ही जा रहो। तो जितनी गोपियां थी उन्होंने कहा लाओ हमें। गोपियां अपने हाथ में लेने लगी, जैसे ही गोपियों के हाथ में भगवान गए सो और रोने लगी। अब तो बड़ी समस्या, कोनो जादू टोना तो नहीं लग गो, कोई शक्ति तो नहीं लग गई। अब मैया लगी भगवान नारायण को कवच प्रारंभ करवे, मैया भगवान को नाम लेवे, हे नारायण भगवान, हे चक्र सुदर्शन धारी हमारे लाला की रक्षा करो। मन ही मन बोले जय हो, ठाकुर जी मन ही मन बोले जय हो मैया, हमारे नाम से हम ही को झाड़ा लग रहा हो, हमारो ही नाम नारायण है, हमारो ही नाम चक्र सुदर्शन धारी है, और हम ही को झाड़ा लगा रही मैया। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, भोले बाबा के लिए ठाकुर जी और जोर से रोने लगी। जब रोने लगे, एक बूढ़ी गोपी ने कहा अच्छा जी बताओ कोई आया तो नहीं था घर पे। और तो कोई नहीं आए, एक बाबा जी जरूर आए। क्या बोले, लाला के दर्शन करने को कह रहे थे, हमने नहीं करवाया है। वही बाबा ने जा पे अपने लाला के ऊपर कोनो जादू टोना कर दो। अब जी बता जे जादू टोना हटे क्यों कैसो, वही बाबा को ढूंढो, वही मंत्र जौन मंत्र मारो वही वापस करेगा। ढूंढो भाई ढूंढो। तो कहीं नहीं, गोपियां घूमने गई, ढूंढने गई, तो भोले बाबा वहीं गोकुल में वृक्ष के नीचे मिल गए। अरे महाराज आपकी जय होवे, आपको हमारी मैया जसोदा रानी ने बुलाओ है। भोले बाबा बोले हम इन लफड़ों में पड़ने वाले बाबा नहीं, हम काऊ के घर नहीं जाते बिना बुलाए। अरे तो बुला रहे महाराज, हम नहीं जाने वाले, अभी हमारा मूड ठीक नहीं है। धीरे से काक भुसुंडी जी बोले सरकार हो सकता हो प्रभु ने कोई लीला की हो, उसी घर से बुलवा है। अच्छा हाँ। तो गोपी जाने लगी, हाँ रोको गोपी एक काम करो, हमारे पीछे थे, चलो तुम चलो। भोले बाबा पीछे पीछे चल दिए। आहा नंद भवन में पहुंचे तो पहले जैसे ही भगवान भोले बाबा को देखते कि बाबा आ गए, सो और जोर से रोने लगते, और जोर से रोने लगते। तो जसोदा मैया बड़ी हैरान, काहे को रुवा रही मैया। तो जसोदा मैया बोली महाराज जब से आप गए हो लाला चुप होने को नाम ही नहीं ले रहो। तो भोले बाबा बोले लाओ जरा हमारी हाथ में दो। और बाबा ने अपने हाथ में ठाकुर जी को रखा। तो पहले तो ठाकुर जी रो रहे थे, बाबा का हाथ पाते ही और बाबा भोले बाबा ठाकुर जी के दर्शन करते, ठाकुर जी भोले बाबा के दर्शन करते, और ठाकुर जी हाथ में जाते ही चुप हो जाते हैं। जसोदा मैया सब गोपियां मन ही मन कहने लगी हैं यही बाबा को चमत्कार है, यही न कोनो मंत्र फूंको रहो देखो वो मंत्र गायब होगा। अब तो सब गोपियां बड़ी प्रसन्न। भोले बाबा ठाकुर जी की तरफ देखते, सरकार
हमारे कारण आपको रोना पड़ा। क्या करें, भगवान बड़े मुस्कुराते, आंखों ही आंखों में बात होती। सरकार इस लीला में तो और अद्भुत लग रहे हैं। हाँ, भोले बाबा खूब बातें करते। धीरे धीरे ठाकुर जी की चितवन को देख करके भोले बाबा की समाधि लगने लगती। ठाकुर जी ने सोचा, हे भगवान, कहीं इनकी समाधि न लग जाए तो कोई जगाने वाला नहीं। कौन जगाएगा इनकी समाधि? कामदेव जैसे भस्म हो जाते और कहीं सच में ना समाधि में बैठ जाए। तो ठाकुर जी तो बड़े नटवर नागर नंदा है। ठाकुर जी ने बढ़िया डांडी पकड़ी और तान दी बाबा जी की। है महाराज, अरे सोई शंकर जी की आंखें खुल गई तो आंखों ही आंखों में बोले, काहे गो सरकार, महाराज समाधि न लगा लियो, गड़बड़ है जाएगी, पर नंद भवन की पूरी लीला ठहर जाएगी। सब पहचान जाएंगे कि ये कौन बाबा आवाना है, भोले बाबा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। तो बाबा चले गए। ठाकुर जी को जसोदा, ले मैया अब काऊ की नजर न लगेगी तेरे लाला को, जा, हमने कह दिया। मैया बड़ी प्रसन्न भई। ठाकुर जी अनेक अनेक लीलाएं ब्रज मंडल में वहां पर गोकुल में करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी श्री युगल सरकार की, ब्रज के लाला की जय हो।